नीरज, अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है कार्यक्रम में। जी नीरज, आपकी टिप्पणी, आपका रिएक्शन, मिनिमम देखिए, मैक्सिमम। पहले तो यह है कि अगर हम दाहोद और एटा, मैं शुरुआत इन दो घटनाओं से करना चाहता हूं, जहां पर बीजेपी के दो लोग जो हैं एक के बाद एक वोट डालते हुए देखे गए थे। एक या 5-6 वोट पड़े थे या 7 वोट पड़े थे, और वीडियो में आ गया है। मुझे नहीं पता ऐसा कितनी जगह पर हुआ है जो वीडियो में नहीं आया है। एक दाहोद और एक एटा, एक यूपी में, दोनों बीजेपी के नेता के बेटे थे। तो इस तरह से अगर वोट हुआ तब तो आप कुछ भी चर्चा कर लें, नतीजा एक ही आएगा, 300 पार, 350 पार, कुछ भी हो सकता है। हम इस हिस्से को अलग करके विचार कर रहे हैं। हम मान के चल नहीं, रहे हैं कि मेरे ख्याल से इलेक्शन दर्शकों को ये जब ये दो ऐसे एपिसोड हो चुके हैं, और दूसरी बात इसके साथ जोड़ लीजिए कि अंतिम मोमेंट में जो इलेक्शन कमीशन, जो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, जो जिससे फिगर बढ़ जाते हैं, ये हो सकता है कि आखिरी आवर में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके नाम से वोट पड़ रहे हों, और जहां पर बूथ के लोग हों, जो पुलिस हो, सब मिली हुई हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो 350-400 कुछ भी आ सकता है। ये मेरा पहला डिस्क्लेमर है। और नंबर 2, अब मैं यहाँ बैठे बैठे, चूंकि मैं कहीं पर गया नहीं हूं, मेरे सामने दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है 2019 की, जबकि बीजेपी को 40% के आसपास, 38% के आसपास वोट मिले थे। एक बड़ी रोचक बात है जिस पे आप लोगों को नजर गई होगी, और जैसा कि आपने कहा, मानते हैं कि फेयर ही पोल हुए हैं, इस बार वोट उतने ही पड़ रहे हैं। यानी जिन लोगों ने 2024 में मान लिया मोदी को वोट दे दिया, 2019 में एक एक्स्ट्रा वोट 6% बीजेपी को मिला, वो बारामूला और इसके बालाकोट के कारण, सॉरी। तो अगर ये 6% वोट इस बार कहां जा रहा है? शुरुआत के 2 चरणों में लग रहा था कि ये वोट बीजेपी का है जो कम पड़ रहा है। बीजेपी के नेता ही मानते कि उत्साह नहीं है, न जनता में उत्साह है, न उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन ये वोट पड़ रहे हैं। तो ये वोट कहां पड़ रहे हैं? विपक्ष को पड़ रहे हैं, या सत्ता को? वही जो बीजेपी के वोट पड़े थे वो इस बार फिर पड़ रहे हैं। तो ये एक देखने की बात है। तीसरी बात जो सभी लोगों ने कहा है कि इस बार लोकल इशू पे वोट पड़ रहे हैं। तो मैं आज जो आकलन है 2 आधार पे करता हूं। एक आधार ये है कि नहीं, ये मोदी के इशू पे ही वोट पड़ रहे हैं, नेशनल इलेक्शन हो रहा है। नेशनल इलेक्शन हो रहा है तो 2019 और 2024 में क्या अंतर है? बिहार और महाराष्ट्र, बाकी जगह स्थितियां वैसी की वैसी। एक पंजाब में काली, और कर्नाटक बदला। नहीं, कर्नाटक बदला उस तरह मैं नहीं कर, स्टेट इलेक्शन को छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर, क्योंकि हम मानते हैं कि नेशनल, मैंने कहा कि नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं या मोदी एक बड़ा पॉइंट है, तो वहां अगर वो माने, तो अगर हम रिपीट माने कि वही शेयर जो 36%, 38% बीजेपी मिला था, वही इस बार मिल गया, तो स्थिति कहां बदली है? सिर्फ महाराष्ट्र में, जहां पर शिवसेना उसके साथ थी, अब नहीं है। पंजाब में अकाली उसके साथ थी, अब नहीं है। बिहार में स्थिति वही है, लेकिन आरजेडी बहुत ताकतवर होकर उभरा है असेंबली इलेक्शन के बाद। तो अगर ये दोनों स्टेट में कुछ रिजल्ट इधर उधर होते हैं तो बीजेपी के 303 से मेरे ख्याल से 20, 25, 30 सीटें घट सकती है, तो 270 पे आ जाए, अगर ये नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं तो, अगर मोदी एक फैक्टर है तो, जो कि बीजेपी भी नहीं मान रही है। नंबर 2, अगर स्टेट लेवल पे इलेक्शन है, यानी लोकल, जैसे लोकल इशू पे वोट हो रहा है। अब जैसे राहुल गांधी हरियाणा में तो लोकल इशू की बात कर रहे हैं, तो अगर ये लोकल इशू पे इलेक्शन हो रहा है तो फिर आप विधानसभा में जो स्थितियां थी दोनों पार्टियों की, उसके आधार पर रिजल्ट आएगा। तो अगर विधानसभा में स्थितियां, जैसे मान लिया राजस्थान में, मेरे ख्याल से 1.5% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में, 11 ऐसी संसदीय सीटें थी जहां पर कांग्रेस आगे थी, मतलब 11 सीटों की जीत थी। जी, तो अगर नेशनल इलेक्शन हो रहा है जहां पर पिछली बार की तरह वोट हो रहा है, तो उस स्थिति में कुछ भी हो, बीजेपी वही सीट ले जाएगी जो पिछली बार ले गई, क्योंकि 15 से 20% का अंतर था। मतलब 20%, 2-4% इधर से उधर हो भी गया तो सीटों की संख्या में अंतर नहीं पड़ता। तो अगर ये नेशनल लेवल का इलेक्शन, जबकि कोई नहीं कर रहा है, तब बीजेपी को 270-280 सीटें आएंगी, माइनस जो महाराष्ट्र में होंगी, माइनस जो वहां पर होंगी राजस्थान में, सॉरी ये आपके बिहार में, बाकी जगह वैसा की वैसा होगा, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में अगर 25-20% मार्जिन है, 5% इधर भी हो जाए तो सीटों की संख्या नहीं घटेगी। लेकिन अगर ये स्टेट लेवल इलेक्शन हो रहा है, अगर लोकल इश्यू पे इलेक्शन हो रहा है, अगर मोदी फैक्टर कहीं नहीं है, उस स्थिति में सीटें जो है वो 240-230 हो सकती हैं, क्योंकि तब राजस्थान में भी अच्छा मुकाबला होगा, तब एमपी में भी होगा, तब यूपी में भी होगा। हालांकि यूपी में 10% का अंतर था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार जैसा कि अभी कहा तिवारी जी ने कि
भीड़ बहुत है, उत्साह बहुत है, और वोट दोनों तरफ से पड़ रहे हैं। इसका मतलब है वोट जो है विपक्ष की तरफ से पूरी तरह पड़ रहा है। और मोदी अगर कह रहे हैं कांग्रेस अगर आ गई तो, मैंने एक तरफ कह रहे हैं 400 सीट ला रहे हैं, फिर कांग्रेस आने की सवाल नहीं क्या है? फिर आप कह क्यों रहे कांग्रेस आ गई तो? आपको तो कहने कांग्रेस आ ही नहीं रही। आप जब करें कांग्रेस आ गई तो ये होगा, इसका मतलब आप मान रहे कांग्रेस आ सकती है। तो इस स्थिति में अगर स्टेट लेवल या लोकल इश्यू पे इलेक्शन हो रहे हैं तो 240 230 मैक्सिमम है, और अगर नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, नेशनल मुद्दे पे हो रहे हैं, पब्लिक के माइंड में वही है 2019 वाला ही स्थिति है, तब फिर 270 280 हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।